1 2 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम जीके की वो सीरीज जिससे तहलका मचने वाला है। मैंने कहा था आप लोगों का प्यार मिला मुझे प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो मैं जीके की सीरीज लेके आऊंगा और उस वादे पे खरा उतरने के लिए मैं स्टार्ट कर चुका हूं जीके की एक ऐसी प्लेलिस्ट जो आपके 2025 के सपनों को साकार करने के लिए जीके वाले सेगमेंट के लिए रामबाण साबित होगी। हर एक सीरीज में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मेरा सबसे पहला मोटिव ये रहेगा कम समय में, मतलब इस क्लास को मैं हार्डली से हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म करूंगा और कोशिश ये रहेगी कि इसके साथ साथ आपको रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, रिलेवेंट टॉपिक्स, रिलेवेंट थियोरी, रिलेवेंट एमसीक्यूज मिलते रहें। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन मेरी ये है कि अगर आप पहली बार आए हो तो आपका प्यार मुझे चाहिए यार। आपके बड़े भाई होने के नाते इतना छोटी सी चीज मैं आपसे मांग सकता हूं। सेकंड चीज, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और नॉट इवन इस क्लास की 1000 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन द फिजिक्स। आपका डर अब मेरा वो टारगेट है जिसको डर को खत्म करना है। आपका डर ही मेरा मकसद है कि इसको खत्म कर दूंगा मैं। वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं दूंगा और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। और अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो हम इस क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, 1 से 2 क्लासेस करने स्टार्ट कर देंगे, लाइव क्लासेस तक ले लेंगे जहां हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस डील करेंगे 100, 150 इस टाइप के। सबसे पहले मैं बता दूं कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए कर रहा हूं एज अ गिफ्ट, वो है ये टेस्ट। आप टेस्ट परफॉर्म करिए, जे एकेडमी की एप्लीकेशन पे जाइए, प्ले स्टोर पे लिंक मिल जाएगा या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली सर्च करना है जे एकेडमी फॉर नर्सिंग। एप्लीकेशन को डाउनलोड किया आपने, अपने नंबर से लॉग इन किया एंड देन फिर आपको क्या करना है, यहां पे लेफ्ट साइड में मिलेगा हैमबर्गर स्विच, क्लिक करना है, फ्री मटेरियल मिलेगा, एम्स वाले सेगमेंट पे जाइएगा, टेस्ट को परफॉर्म करिएगा। फ्री दे रखे हैं मैंने। आपके जैसा एम्स का पेपर होता है 30 30 30 और 10, वैसे ही पैटर्न पे मैंने टेस्ट दिया है, वैसे ही लेवल के क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर आप करेंगे मेरे साथ में। क्वेश्चन क्या है जल्दी से, विच कंट्री होस्ट द 2024 समर ओलंपिक। 2024 का समर ओलंपिक जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। अब देखो तैयारी करो ना, ईमानदारी से कर रहे हो ना, ईमानदारी से, तो बस इस कमेंट सेक्शन में मेरे आंसर करने से पहले कमेंट कर दो यार, पॉज करो, इससे चीजें सीखोगे। वीडियो देखा, अरे आता है, पॉज किया, कमेंट किया, देन वीडियो प्ले करो, आंसर हाँ चलो ठीक है, ये नहीं कि गलत हो गया तो डिलीट करो, डिलीट भी नहीं करना है, एडिट भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए 2024 के ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के दिनों के जो हमारे पास में ओलंपिक है वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं थे। तो जापान, फ्रांस, यूएसए। जापान टिक लगाया, बेवकूफों नहीं है। फ्रांस टिक लगाया तो बिल्कुल है मेरे बच्चा पार्टी। तो ध्यान रखना, द करेक्ट आंसर इज फ्रांस, जहां पे 2024 के ग्रीष्मकालीन यानी कि समर जो ओलंपिक्स हैं वो कंडक्ट किए गए थे। और साथ में मैंने आपके लिए एक ऑप्शन ये रखा हुआ है, आंसर दे रखे हैं प्रॉपर्ली। ये आंसर किससे दे रखे हैं कि जब आप पीडीएफ रीड करो ना तो आपके पास में थ्योरी भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2024। 2024 के अंदर नोबेल प्राइज किसे मिला, क्योंकि नोबेल प्राइज वहां मिलता है जो शांति के लिए हो, जो इस दुनिया में पीस लेके आए। तो बताओ द करेक्ट आंसर, ए फॉर आंध्र प्रदेश ग्रेटा थनबर्ग, बी फॉर बॉम्बे WHO, सी फॉर चेन्नई मारिया रेसा, डी फॉर दिल्ली अबी अहमद। द करेक्ट आंसर, पॉज करो आंसर करो, तब तक मैं बताता हूं। द करेक्ट आंसर है 2024 के अंदर जिसे पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला था वो है हमारे पास में मारिया रेसा, यानी सी फॉर चिकन इज द करेक्ट आंसर। सर सी फॉर चेन्नई था। आगे बढ़े, थ्योरी मैंने दे रखा है आपको, ये देखो। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर एट द 2025 ऑस्कर। मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट फिल्म बन गई है, मैंने देखी थी, बहुत प्यारी फिल्म थी, हो सकता है आपने भी देखी हो। अब बताओ, अगर किसी का साइंस में इंटरेस्ट है, एटम में इंटरेस्ट है, या फिर मैं बात करूं न्यूक्लियर फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो उसके लिए, या क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो ये मूवी उसके लिए बहुत प्यारी मूवी थी, इंस्पायरेबल मूवी थी, मजा आ गया था। मतलब मैं सोचा था यार काश मैंने रिसर्च की होती, फिजिक्स ली होती तो मैं भी पता नहीं कहीं ऐसी जगह होता। बताओ जल्दी से। अब यहां पे इस मूवी को ऑस्कर मिला है, कौन सी है। द ऑप्शन, ए फॉर अंडा, क्या है, द फैब्लियंस, बी फॉर बड़ा अंडा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन, सी फॉर छोटा अंडा, ओपनहाइमर, डी फॉर एवाटार द वे ऑफ वाटर। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास में। आप में से अधिकतर बच्चे आंसर करके आएंगे एवाटार, बट एवाटार इज नॉट अ करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ओपनहाइमर। ये मूवी जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन और उस वक्त के जो हमारे क्वांटम फिजिक्स पे वर्क करने वाले साइंटिस्ट है जिनमें से एक है ओपनहाइमर।
जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाया, उसका एक्सपेरिमेंट किया। अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो उसके बाद उनका दिल बहुत दुखा था कि यार मैंने क्या कर दिया। ये वो जिस चीज के लिए इन्वेंट कर रहे थे उस चीज को उस चीज में यूटिलाइज नहीं किया गया था, तो वो अपने आप को ब्लेम कर रहे थे इस चीज को लेके। ओपनहाइमर पे मूवी बनी है बहुत अच्छी, और इसे निकोलस जो हमारे पास क्रिस्टोफर कोलन जो है, उन्होंने इस मूवी को बनाया है। अवतार मूवी उन्होंने बनाई है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। ऑस्कर सिर्फ पहली फिल्म ने इनकी करीब करीब 4 मूवीज जो है वो ऑस्कर जा चुकी हैं। और हमारा जो करेक्ट आंसर वो है ओपनहाइमर, जो एटॉमिक या फिर मैं बोलूं क्वांटम फिजिक्स पे बनी है मूवी। नंबर 4 बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 2024 विच कंट्री बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली हमारे पास में एक होता है क्या, एक होता है शार्क। शार्क क्या होती है? शार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेम वैसे यूएन, यूनाइटेड नेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सेम वैसे ही एक यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज को इन्वॉल्व किया जाता है, जो कुछ आपस में इंटरनेशनल इश्यूज पे डिसीजन लेती है। जैसे होता ना कि सर संसद के अंदर इंडिया में 543 मेंबर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा लॉ इंडिया में लगेगा, वो मेंबर मिलके। तो सेम वैसे ही इंटरनेशनल इश्यूज पे ये यूरोपियन यूनियन जो है वो डिसाइड करती है। लेकिन इसका नया मेंबर अभी एक कंट्री बना है, वो कौन सा है ये पूछा गया है आपसे। यूक्रेन, फिर अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड मोंटेग्रेनो। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या है? A फॉर आंध्र प्रदेश, B फॉर बॉम्बे, C फॉर चेन्नई, D फॉर दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज हाल फिलहाल के अंदर लेटेस्ट में ट्रेंडिंग रहा रूस के साथ में वॉर में यूक्रेन। तो यूक्रेन इज द करेक्ट आंसर। अब इसका मेंबर कौन बन सकता है? इसका मेंबर वो बन सकता है जहां की जो असेंबली है या वहां की जो संसद है, यानी कि जो डेमोक्रेटिव जो वहां पे पिलर है वो क्या हो, सस्टेनेबल हो, स्टेबल हो। ताकि जैसे अगर मैं बात करूं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां पे वहां की ऑर्गेनाइजेशन, वहां की गवर्नमेंट को रातों रात चेंज किया जा सकता है, तो वो एक डेमोक्रेटिव कंट्री के स्टेबल पिलर के फॉर्म में नहीं है। यानी कल को कुछ ऐसा इशू हो जिससे कि वहां की इकोनॉमी, वहां की डेमोक्रेसी को इतना ज्यादा बड़ा हार्म ना हो, उसे हम कहते हैं क्या, प्रॉपर्ली एक पिलर। तो ऐसी कंट्री को ही इसमें शामिल किया जा सकता है ताकि वो अपना मत रख सकें। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 5, हु बिकम यूके प्राइम मिनिस्टर इन 2024। 2024 के अंदर यूके, यूके यहां पे उत्तराखंड नहीं है बेटा, यहां पे यूके का मतलब क्या है, हमारा यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड। तो उनके प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन, की स्टारमर एंड ऋषि सुनक एंड लिज ट्रस। अब आप में से अधिकतर बच्चे जो है आंसर मार के आएंगे ऋषि सुनक, सुर्खियों में है सर, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारे पास में कौन है? केर स्टारमर। केर स्टारमर जो है वो लेबर पार्टी जो है उसके एक नेता थे, उनमें से उन्होंने चुनाव जीता, इलेक्शन चुना, और वहां उस लेबर पार्टी के उस पर्टिकुलर नेता यानी केर स्टारमर को क्या बनाया गया, वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। आगे बात करें, नेक्स्ट हमारे पास में विच इंडियन स्टेट डिस्कवर्ड 4 न्यू टेरेंटुला स्पीसीज इन 2024। टेरेंटुला क्या है? टेरेंटुला एक मकड़ी, स्पाइडर, उसकी एक स्पीसीज है। सबसे बड़ी जो मकड़ी है वो टेरेंटुला होती है। आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा, यूज करते हैं इसको। एक बड़ी, सबसे बड़ी, बहुत सारे उसके क्या होते हैं, फर लगे रहते हैं, फैदर होते हैं उसके, ठीक है, 8 पैर होते हैं उसके। तो वो बड़ी सी जो मकड़ी है वो सबसे लार्जेस्ट मकड़ी है, जिसे कहते हैं टेरेंटुला। लेकिन उसकी नई स्पीसीज डिस्कवर की गई इंडिया के अंदर, वो पूछा गया है कहां पे। A4 कोई डिश बताओ फटाफट से, A4 सजेशन दो। A4 मान लेते हैं क्या हो गया हमारे पास, अंडा। B4 बनाना, C4 छोटा अंडा, D4 2 अंडे। तो आंसर हमारे पास में है A4 सिंगल अंडा। कौन सा वाला? केरला। क्यों? केरला की जगह दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, इसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट। हमें पता है इंडिया के अंदर जो हमारे पास में 4 हॉटस्पॉट कंसीडर किए गए हैं उसमें से एक है वेस्टर्न घाट, जहां पे जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो केरला ऐसा स्टेट है जहां पे 4 टेरेंटुला की स्पीसीज नई डिस्कवर हुई 2024 के अंदर। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन हमारे पास में है, वो आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। इन 2024 विच इंडियन साइंटिस्ट was awarded the breakthrough prize for life science। मतलब इंडिया का एक साइंटिस्ट 2024 के अंदर उन्हें अवार्ड दिया गया, ब्रेक थ्रू पुरस्कार दिया गया, वो कौन से हैं बताइए जल्दी से। द करेक्ट आंसर हमारे पास में है डॉक्टर गगनदीप कौंग। अब डॉक्टर गगनदीप कौंग जो है इनको पुरस्कार दिया गया क्योंकि इन्होंने साइंस फील्ड में अपना योगदान निभाया।
क्या नहीं पाया साइंस फील्ड के अंदर। मैं आपको बताता हूं, देखो इन्होंने जो वैक्सीनेशन है, इन्होंने जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें जो इन्फेक्शंस होते हैं, उन्हें जो डिजीज होती है उनके ऊपर क्या की, रिसर्च की, और उस रिसर्च के बेसिस पे इनको क्या किया गया, ब्रेक थ्रू अवार्ड दिया गया। ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत प्यारा सवाल जो 2024 के अंदर पूछा गया है। विच सिटी होस्ट टू G20 समिट इन 2023? इंडिया के अंदर हुआ था G20 समिट, और कौन सी कंट्री ने, कौन सी सिटी ने या कौन सी कैपिटल ने इसको क्या किया था, ओन किया था, होस्ट किया था? तो अगर बात करें तो हमारे पास में आ जाता है आंसर मुंबई, वेस्ट बंगाल, दिल्ली एंड जयपुर। द करेक्ट आंसर इज दिल्ली, बिकॉज यहां पे 223 कंट्रीज के जो डेलीगेट्स थे वो इंडिया आए थे, और पूरी कंट्री को बहुत अच्छे से इन्होंने क्या किया था, संवारा था वो इंडियन लोगों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। और खास तौर से अगर मैं बात करूं, दिल्ली को बहुत प्यार से एकदम क्या बनाया था, दुल्हन की तरह सजाया था। क्योंकि कंट्री के जब डेलीगेट्स आते हैं, एक इंटरनेशनल फेयर होता है, तो वहां पे बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं जो एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें। Which country launched the first AI powered parliament system in 2025? क्या बात कर रहे हो, आज आप और मैं भी AI पे डिपेंडेंट हैं। आप बहुत सारी व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज करते हैं, तो वहां मेटा के AI आते हैं जो हमारी चीजों को सहूलियत प्रदान करते हैं। सेम वैसे ही एक ऐसी पार्लियामेंट, एक ऐसी संसद जहां पे AI जो है वो लॉन्च किया गया, AI डाला गया, इनबिल्ड किया गया इस चीज के लिए, ताकि उनकी चीजों को आसान किया जा सके। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। संसद के अंदर क्या होता है, लॉ बनता है, पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं कंट्री को होल्ड करने के लिए, ओन करने के लिए। अब वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स के फॉर्मेट में होते हैं, बहुत सारी लॉज वहां लगे रहते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स वहां लगे रहते हैं, लेकिन उनको सिंप्लीफाई करके समझने के लिए एक AI बिल्ड किया गया, और वो कंट्री कौन सी, ये पूछा गया आपसे। द करेक्ट आंसर इज इंडिया। पहला ऐसा पार्लियामेंट जहां पे AI इनबिल्ड किया गया वो कौन सा है, इंडिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास में को आंसर करेंगे आप। व्हाट इज अन्नपूर्णा लॉन्च बाय इसरो इन 2024? यानी इसरो के द्वारा 2024 में लॉन्च की गई अन्नपूर्णा है क्या? अब यहां पे बेसिक चीज अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप गलत कर बैठोगे। अन्नपूर्णा जो है वो हम माता पार्वती को कहते हैं, जो हमें खाना देती है, ठीक है। अगर वहां से कहीं से रिलेट करें तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसरो जो हमारे पास में है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो अन्नपूर्णा सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका काम था क्या, खाने से रिलेटेड है। लेकिन थोड़ा और अपर लेवल पे जाके सोचो, खाना कहां से आता है? सर खाना खेतों से आता है। खेतों में क्या होता है? सर खेतों में तो अनाज उगता है। अनाज में कैसे उगता है? सर बारिश होती है, मौसम। ओके, स्पेस, मौसम, खेती बाड़ी, क्लाइमेट, वातावरण, समझ में आ रहा है? अब आप सोचो थोड़ा सा, क्या है, क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट है ये। क्या है अन्नपूर्णा? क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट है। तो अब आपने रिलेट किया, अच्छा अन्नपूर्णा को कहां जोड़ा गया है, क्लाइमेट, खेतों से जोड़ा गया है। तो इसरो ने जो 2024 के अंदर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, अन्नपूर्णा। वो किससे रिलेटेड है? वो इंफॉर्मेशन देती है क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट को। जैसे इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ला नीनो इफेक्ट की वजह से, तो ये जो ला नीनो इफेक्ट है ये हमने कैसे ऑब्जर्व किया, सैटेलाइट से, जहां पे हमारी जो प्रशांत महासागर जो हवाएं हैं वो उल्टे डायरेक्शन में चलती हैं, जिससे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और इस साल एवरेज गर्मी जो है वो 55 डिग्री तक आपकी जा सकती है। तो इस तरीके की क्लाइमेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो ये हमें हमको कौन प्रोवाइड करवाएगी, अन्नपूर्णा सैटेलाइट प्रोवाइड करवाएगी। तो क्वेश्चन दमदार थे। आपने नोटिस किया एक चीज कि हर क्वेश्चन में एक चीज आ रही थी, वो क्या थी, क्या थी, कमेंट करो। 2024 थी वो चीज। तो 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि एम्स की खासियत है कि वो रिलेवेंट 1 साल और 6 महीने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास कैसी लगी? अपना प्यार सब्सक्राइबर के फॉर्म में और वीडियो के लाइक और कमेंट्स के फॉर्म में जरूर देना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों के लिए लेके आऊं। और मुझे सजेशन जरूर देना कि आप एक दिन में 2 क्लास चाहते हो, या एक दिन में 1 क्लास चाहते हो, या बड़ी या लाइव क्लास चाहते हो, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। और हाँ, अगर प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो ना 2025 में एक सीट लेना, सबसे जरूरी चीज है आपका अपना उम्मीद बैच और फास्ट ट्रैक बैच। इसके अंदर शानदार तरीके से 100 आवर की क्लासेस चल रही है, और सबसे जरूरी प्रैक्टिस, 150 टेस्ट दिए हैं मैंने आपको, तो ज्वाइन करो, स्टार्ट करो प्रिपरेशन को।